हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। हेयर्स कार्ड सब प्रिंट्स करके रख दिए मैंने। सीधा टॉपिक के ऊपर जाएंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ख्याल रखें। टॉपिक आज का क्या रहने वाला है? टॉपिक आज का ये रहने वाला है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है, और वो लोग क्या सोच रहे एक दूसरे को लेकर, उनके रिश्ते में आगे क्या रहेगा। उस रिश्ते का नेक्स्ट एक्शन एंड फाइनल आउटकम देखेंगे। आपके साथ आपके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। तो इस आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा बहुत रिश्ता जांच परखने के बाद ये पर्सन का आपके लिए भी क्या एक्शन रहता है ना, आपके लिए भी क्या रिलेशनशिप को लेकर फाइनल आउटकम रहता है, ये भी देखेंगे। तो कुछ ऐसे डेक से, ओरेकल डेक से एनर्जी चेक करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज डेक तो लूँगी मैं, ज़्यादा ही डेक लूँगी। ऑलरेडी मैंने क्लीज करके तो रखे थे, बट मुझे लगा कि मुझे ओरेकल से जाना चाहिए सबसे पहले, बाद में हम टैरो से भी एनर्जी चेक करेंगे उनकी। तो इस गाइस, समय निकाल के देखिएगा। मैं थोड़ा बिजी भी हो गई थी मार्च एंडिंग के सिलसिले में, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल कोई रीडिंग नहीं कर पाई, बट अब मैं करूँगी। आज अगर पॉसिबल है तो दो रीडिंग आज मैं रिकॉर्डिंग करके रखूँगी, अपलोड हो जाएंगी कल दोपहर तक। एक तो आज रात में हो जाएगी और एक कल दोपहर तक हो जाएगी। और देखूँगी 20 मार्च का ना हमारा लाइव सेशन रहने वाला है, क्वेश्चन आंसर्स का, प्री क्वेश्चन आंसर सेशन का, तो वहाँ पे भी आपको रहना है। चलिए कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल फाइल प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, ये अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आप दोनों की रिलेशनशिप में जो कोई भी थर्ड पर्सन आता है वो आपके लिए थर्ड पार्टी है। ये हो सकता है अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है तो इनके स्पाउस है, या फिर इनके फैमिली, इनके पेरेंट्स है, इनके कलीग्स है, इनका जॉब है, या फिर इनके फ्रेंड्स हैं। तो जो कोई भी, आपको पता है कि कौन है जो आपके रिश्तों में दिक्कतें ला रहा है। तो दिखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इसको क्या चल रहा है। किसी बात को लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं, बट किसी डिसीजन को होल्ड बैक करके रखा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। फायर अप की बात हो सकता है कि रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद कोई करने की कोशिश कर रहा है। किसी के इमोशंस बहुत ज़्यादा बस्ट अप हो रहे हैं, मीन्स बहुत गुस्से में है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे गुस्से को लेकर, और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं बट कोई डिसीजन होल्ड करके रखना पड़ रहा है इनको। हो सकता है कोई बात हो सकती है, या आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं बट उन्होंने कोई डिसीजन होल्ड करके रखा है चीज़ों को लेकर। क्लैश बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, आने जाने, इन एंड आउट वाली एनर्जी हो रही है। गुस्सा तो बहुत आ रहा है आपके पर्सन को। आपके पर्सन अनएक्सपेक्टेड विजिट देना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपके पर्सन से आपको फ़ोन कॉल आ सकता है, या फिर सीधा अनएक्सपेक्टेड विजिट आ सकता है। नॉक नॉक हुआ, दरवाज़ा आपने ओपन किया तो दरवाजे पे जैसे आपके पर्सन खड़े हैं, एक अनएक्सपेक्टेड विजिट आपके पर्सन देना चाहते हैं आपको, क्योंकि दिमाग में आप चल रहे हैं। एक रिस्क उठाना चाहते हैं आपके पर्सन। जी हाँ, 101% लगता है कि किसी के तो पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं। डाइस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। डाइस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट से कोई जुड़ा है, या फिर किसी ने कंसल्टेशन लिया है। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी अनसेफ लगता है गाइस। ये रिस्क उठाना चाहते हैं आपके पर्सन, या आपके टूवर्ड से आना चाहते हैं। इनकी इमोशंस आपके लिए हो रहे हैं। थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल है आप दोनों के, आप के रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक अदर पर्सन है। किसी पर्सन, अगर ये आप मीन्स अगर आप, ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो देखिए आपके पर्सन के लाइफ में एक सीक्रेट वुमन है जिसके साथ आपके पर्सन सीक्रेटली हुकअप करते हैं। आपके पर्सन के रिलेशनशिप में लगता है मुझे, और इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिसीजन होते हैं यहाँ पे। या तो हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे। यहाँ पे कुछ एनर्जी मुझे आपकी भी फील होने लगी है। हाँ, और एक बार मैसेज लेते हैं। गेटवे भाग कर आना चाहते हैं।
या तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप है जो सीक्रेट है, वहाँ पे थर्ड पार्टी हुकअप कर रही है, और जिसको लेकर आपके पर्सन अगर पता चला है आपके पर्सन को, वहाँ पे झगड़े बहुत हो रहे हैं, इमोशन बस्ट हो रहे, क्लैशेस हो रहे, इनके वहाँ से ये भागकर आना चाहते हैं। फर्स्ट वाली थिंग ये है। सेकेंड वाली थिंग ये है, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आपके साथ रह रहे हैं तो थर्ड पार्टी के साथ इनका हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप है, हुकअप हो रहे, बट उन दोनों में झगड़े भी बहुत हो रहे किसी चीज़ को लेकर। कोई डिसीजन है जो अब तक उन्होंने होल्ड करके रखा है, किसी नतीजे पे जा नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है। इफ दिस पर्सन इज विथ यू, बट आपको भी पता है कि कुछ तो चल रहा है इनकी लाइफ में गड़बड़। एक रिस्क उठाना चाहते हैं आपके पर्सन। किसी किसी के लिए लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड है, आपके साथ भी रिलेशनशिप में है, दोनों को छोड़कर ये पर्सन कहीं और एक हुकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको ये ब्लॉक कर दिया या फिर आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है, अपने मैरिज रिलेशनशिप को चॉइस कर ले, वहाँ पे भी चीज़ें ख़राब हो रही है, तो ये कहीं और हुकअप कर रहे हैं आपके पर्सन। बट यहाँ पे एक बात तो आ रही है, ये पर्सन वहाँ से भाग कर आना चाहते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। हाँ जी, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड है, वहाँ से डिसीजन 101% लेना चाहते हैं, बट क्यों नहीं ले पा रहे, समझ में आ जाएगा। आपके बारे में भी सोचा जा रहा है। इसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको बहुत नाराज़ किया था उन्होंने, मायूस बहुत हो रहे, डिसअपॉइंटेड काफ़ी है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। फायर्ड आपको क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रीस्टेस, सीक्रेटिव तो एनर्जी वहाँ पे लग रही है आपके पर्सन। देखिए, या तो बातें आ रही कि गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश हो रही। सबसे पहली बात, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आपके पर्सन के लाइफ में कोई सीक्रेटिव थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को गुस्सा दिलाने की कोशिश बहुत कर रही, जैसे कि किसी को पैसे देकर कोई हीलिंग किया, स्पेल किया है, कि जिसके चलते ये पर्सन हमेशा गुस्से में रहे। अगर आपके साथ हमेशा झगड़ा करते ये पर्सन और आपको समझ नहीं पा रही कि ये चीज़ें क्यों हो रही, ये सबसे बात हो सकती है पहली वाली बात, क्योंकि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच मनमुटाव हो रहे, वहाँ पे भी इनकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही। तो थर्ड पार्टी कोशिश कर रही कि आपके साथ भी रिलेशनशिप में इनके झगड़े हो। सेकेंड थिंग मुझे ये आ रही कि आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी के कुछ डार्क सीक्रेट्स आए हैं, जिसके चलते आपके पर्सन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे। कुछ तो सामने आया है आपके पर्सन के सामने, कुछ तो चीज़ें आई है, या तो डार्क सीक्रेट किसी का सच, या तो बिहेवियर, या तो नेचर, या तो फेस। इमोशंस को क्लैरिफाई कीजिए। इन आउट की एनर्जी आती है। हाँ जी, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी वैसे ही होती है। ये एनर्जी बैलेंस करने थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? इन आउट क्यों करते हैं, प्लीज बताइए। टावर मोमेंट आया है, वहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, स्पेल हुआ है इनके ऊपर, ब्रेकअप हुआ है, बट किसी स्पेल थ्रू वशीकरण, सम्मान, टोनाडोट का ऐसा कुछ हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर, जिसके चलते कंप्लीटली तोड़ नहीं पाते। घोर कर्मा, घोर बहुत वो बोलते ना, घोर कर्मा या फिर घोर बैड हैपनिंग, ऐसा कुछ यही समझ में आ रहा है। बहुत गुस्से में है आपके पास, एंग्री बहुत होते हैं, या तो इनको एडिक्शन बहुत लगी, गंदी एडिक्शन बहुत लगी है, सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा लॉस होने के कारण ये इतने गुस्से में हैं, चिड़चिड़े हो गए, इनको आदतें गंदी लगी हैं, या तो ब्रेकअप होने के बाद इनके ऊपर चीज़ें बैलेंस करने के लिए इनके ऊपर कोई स्पेल किया जा रहा है, इसके ठीक वजह से उन्हें सोर्स है। बहुत धोखे में रखा जा रहा है आपके पर्सन के साथ, बड़े धोखे हो रहे हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल डिसास्टर भी हो गया है आपके पर्सन के रिलेशनशिप में, ये भी लग रहा है। बहुत टॉक्सिक लोगों के साथ ये जुड़े हैं, वहाँ पे इनके इमोशंस तो नहीं बैलेंस हो पा रहे, इनको गुस्सा बढ़ा रहा है। दिल तो इनका गहरे मीन्स बहुत डीपली इनका हर्ट हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर। विजिट को क्लैरिफाई कीजिए।
कहाँ विजिट करना चाहते हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत हो रहा है। ये इस पर्सन से बर्डन कैरी नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी को लेकर जो इनको बर्डन दे रही थर्ड पार्टी, वो कैरी नहीं हो रहा है। ये स्ट्रेस में बहुत है, ये सो नहीं पा रहे। रात में आपके पर्सन मीन्स जब अकेले होते ना, इनको बड़ा गुस्सा भी आता है, फिर इनको गिल्ट भी होता है, मायूस भी होते हैं, डिप्रेस भी होते हैं, हार्ट ब्रेक की एनर्जी बहुत लग रही है। ये कहाँ पे विजिट करना चाहते हैं? प्लीज टेल मी जी। जिसको मिस कर रहे हैं उसको विजिट करना चाहते हैं, जिसके साथ उन्होंने रिश्ता एंड किया था, जिसको उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं थी, जिसका दिल तोड़ा था, अब ये खुद ट्रैप्ड है। ये आपको कोई क्लैरिटी दे बगैर हैंग रख कर रिश्ता एंड करके चले आए थे। हाँ, इनको निकलना है, इस टॉक्सिसिटी से निकलना है। चीज़ें इनको काफ़ी बर्डन हो रही, काफ़ी पेनफुल इनको ये चीज़ें हो रही है। बड़ी हेवी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। रिस्क, मुझे लगा 5 मिनट में मैं ख़त्म कर दूँगी। कोई बहुत इनको डोमिनेट कर रहा है, जिसके साथ इन्होंने अगर आपको छोड़ कहीं शादी भी कर ली थी ना, तो पछता तो रहे ही ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे। अब वो सब कुछ छोड़ कर एक रिस्क तो लेना चाहते हैं। अभी मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं इसको। मेरा फ्रेंड को मुझे बताइए। हाँ, देखिए अपनी इमोशन से छुपा रहे ये पर्सन। धीरे धीरे इमोशनली इन्वॉल्व आप में होते हुए दिख रहे। धीरे धीरे इनकी सोच ही हो रही कि आपके साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट दी जाए। यहाँ पे देखिए डाइस, ये जो एनर्जी आई हैं, ये थोड़ी बहुत महाभारत में जो 64 खेला गया था वो भी एनर्जी लग रही है। इन्होंने सब कुछ दाव पे लगा दिया था, अब इनका सब कुछ चला गया है। जैसे इनका दाव भी उल्टा पड़ गया है, ऐसे समझ में आ रहा है। कोई दाव लगाकर ये इन्होंने अगर किसी के साथ मैरिज कर ली थी, मैरिज कमिटमेंट में चले गए थे, तो वो दाव इनका उल्टा पड़ गया है। अभी ये इमोशनली टूट चुके हैं बिल्कुल भी। इनको ट्रस्ट नहीं रहा किसी के ऊपर। थर्ड पार्टी, जी हाँ, थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये अपने आराम से मज़े से जी रही है, एंजॉय कर रही है लाइफ। थर्ड पार्टी हर दिन इसके लाइफ में विक्ट्री चल रही है। आपके पर्सन के सारे डाव उल्टे पड़ गए, इतना ही समझ में आ रहा है मुझे। गेट अवे को क्लैरिफाई कीजिए। हैंग है वहाँ पे, ये भागना चाहते हैं, बट देखिए हो गया इनके साथ, धोखा हो गया। इनके साथ बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा बिट्रे हो चुका है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, या तो आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की, या फिर थर्ड पार्टी की। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी बहुत आई है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी भी मुझे लग रही है यहाँ पे। स्कॉर्पियो, एक स्कॉर्पियो लग रहा है। हेवी तो एनर्जी बहुत है भाई। थर्ड पार्टी, धोखा, बिट्रेयल, चीटिंग, हाँ, ख़त्म होने के बाद बैड हैपनिंग, लॉस, मेजर लॉस। नहीं ठीक है, ये तो कुछ तो नहीं है आपके पास। तो ये हो रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, इसीलिए हो रहा है। कल निकालती हूँ, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। देखते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। यहाँ के जो माइकल आके जरा फाइल प्लीज़ मुझे बताइए। जो मेरे दर्शक है जो थर्ड पार्टी में हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। बीन बर्न, इतनी तो मेंटेलिटी लग रही है कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहेगा इनका। ये गुस्से में तो बहुत लगते हैं मुझे। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को गुस्सा बहुत आता है, किसी ट्रॉमा में चले जाएंगे। आपके पर्सन इस रिश्ते को एंड करते हुए दिख रहे, मूव ऑन करते हुए दिख रहे, ट्राई करना चाहते हैं। ये आपके लाइफ में बैक मीन्स वापस आना चाहते हैं, बट आप इस ट्रॉमा में है कि आप इस पर्सन की ऑफर शायद एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सोच विचार करेंगे, क्योंकि आपको डर लगता है रिश्ते में जाना।
डेविलिश की एनर्जी बहुत लग रही है यहाँ पे, डेविल, ईगो, एंगर सब कुछ मुझे लग रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म ही कर देंगे आपके पास। अगर ये हील नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, एक्सेप्ट मीन्स आपके साथ इनका रिश्ता नहीं बैलेंस हुआ, आपने इनको माफ़ नहीं किया, आप नहीं गए, या फिर इनके लाइफ में कोई नया रिश्ता नहीं आया जो इनको हील करे, ये डिस्टेंस ऐसा ही रहा, तो मुझे लगता है किसी किसी के पर्सन अपने आप को हील करने के लिए किसी गंदी आदत का शिकार, मीन्स ड्रिंक करना, पब पार्टी करना, ये चीज़ें कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन बहुत डीपली जाएंगे, बहुत गहरे विचार में जाकर ये आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। ये बोलेंगे आपको कि आप इनको फॉरगिव कर दो और इनके साथ फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट कर दो। यहाँ पे पहले ही कार्ड में आपके लिए एनर्जी आई थी कि जिस ट्रॉमा में आप हो आपके पर्सन के कारण, तो शायद आपको अभी भी लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं, बट आप नहीं जा पा रहे रिलेशनशिप में क्योंकि कोई ट्रॉमा में आप फंस गए हैं। आपके पर्सन में थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप दिन ब दिन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजिंग होने वाला है और एक मोड पर ही रिश्ता शायद ख़त्म ही हो जाए। मेन बर्न को क्लैरिफाई कीजिए मुझे। जी हाँ, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिखते हैं, आपके टूवर्ड्स आकर ही आपको रिकनसाइल होना, रियूनियन होने के लिए बात करेंगे, आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाने की बात करेंगे। आप शायद हील नहीं हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड, जी हाँ, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बहुत है यहाँ पे। थर्ड पार्टी वाला मैटर तो लग रहा है। रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी है आपके पर्सन के लाइफ में। ये प्लानिंग बहुत करते हैं बट उस प्लानिंग में ना कंप्लीटनेस नहीं होती या फिर परफेक्ट प्लानिंग नहीं होती, और इस प्लानिंग में लैक ऑफ होने के कारण इनकी कोई भी प्लानिंग है जैसे कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके लाइफ में आना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। इनको एंड वक्त पर ऐसा कुछ डिसीजन लेना पड़ता है कि इनको अपने एक्शन रोकनी पड़ती है। अब ये इसलिए हो सकता है कि एक रिश्ते को एंड कर आपके साथ अगर आगे जाएंगे तो जितना बदलाव इनके लाइफ में आएगा, जो स्ट्रगल इनके लाइफ में आएगा या फिर जो स्ट्रगल इनको फेस करना पड़ेगा, उस चीज़ को लेकर एंड वक्त पर या तो इनमें फेयर आ जाता है, और इस लैकिंग के कारण, लैकिंग एनर्जी के कारण शायद वो डिसीजन हैंग हो जाता है, लटक ही जाता है, और फिर ये दिमाग से सोचने लग जाते हैं। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में कॉम्प्लिकेटेड बहुत कर देती है थर्ड पार्टी, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। देखिए, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में किसी ऐसे थर्ड पार्टी में है तो मुझे लगता है इन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इनका रिश्ता वहाँ पे एंड होता हुआ दिख रहा है। या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप एंड करने के लिए जो वक्त इन्होंने दिया है, या फिर अगर इनको सुटेबल टाइम भी आता है बट उस टाइम पर आपके पर्सन के ओर से पता नहीं क्यों एक्शन छूट जाती है, एक्शन लेना छूट जाता है, डिले हो जाता है। अभाव बहुत है आपके पर्सन के सोच में और एक्शन में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैकिंग है, कंप्लीटनेस नहीं या फिर परफेक्टनेस नहीं है, इस वजह से ना डिसअपॉइंटेड आप होते हुए दिख रहे हैं। सुटेबल ये चीज़ें आ जाती है, किसी किसी का ना रिश्ता एंड हो रहा है बट शायद वक्त लगेगा थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता एंड होने के लिए। स्टार्टिंग ओवर, एंड होने के बाद आपके पर्सन ये जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट पता नहीं आपकी ओर से भी इनको डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही, डिटैच करने की एनर्जी आ रही है, इनकी ओर से भी थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी जा रही। आपके पर्सन थर्ड पार्टी का रिश्ता ख़त्म तो हो रहा है बट अगर आपके पर्सन एक निर्धारित समय में थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करते और बहुत टाइम लेते हैं तो शायद वो एक्शन न लेने के बराबर आपको लगेगी कि अब क्या फ़ायदा, इट्स टू लेट, ऐसा कुछ लग रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी एक दूसरे को डिटैच करते हुए तो मुझे दिख रहे हैं, मेरे को कोल्ड शोल्डर वाला बिहेवियर दिख रहा है, बात ही नहीं हो रही या फिर कनेक्शन ही एंड होता हुआ दिख रहा है। डेविलिश के एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो उस टॉक्सिसिटी को वो छोड़ तो नहीं पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं या फिर कोई स्टेटस है, गॉडिंग की एनर्जी, डीपली हर्ट होते हुए दिख तो रहे हैं यहाँ पे पर्सन। कुछ चीज़ें यहाँ पे लग रही है कि आपकी ओर से भी पहले मुझे चीज़ें लग रही है कि आप थोड़ा पास्ट को होल्ड करके रखें।
आपके पर्सन अगर डीपली आपसे कनेक्ट होना भी चाहेंगे तो आपकी ओर से थोड़ी चीज़ें जा रही कि आप पास्ट इशू को अभी तक हील नहीं कर पा रहे, तो दैट्स वाई आपने ये अगर जुड़ते भी है तो इतना ओपन अप नहीं हो रहे। सेकेंड वाली थिंग मुझे लग रही है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने टूवर्ड से रखेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, थर्ड पार्टी का जो मोटो है आपके पर्सन से जुड़ने का फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी है, तो वो नहीं चाहेंगे कि उसके लाइफ में कोई फाइनेंशियल दिक्कतें आए, तो इसलिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल करने की कोशिश करेंगे। उसकी ओर से आपके पर्सन को पकड़ के रखना, आपके पर्सन को जाने नहीं देना, ये एनर्जी थर्ड पार्टी की ओर से जा रही है, पर शायद उस वहाँ पे वो फेल होती हुई दिख रही है, एफर्ट कम लगते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं किस तरीके से, जी हाँ, तो मुझे लगा ही कंट्रोल किस तरीके से करेगी, मैं बोल ही रही थी। फॉरगिविंग की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन एक एडिक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, ऑब्सेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन को। इनके साथ चीटिंग हो गई है, इन्होंने खुद आपको चीटिंग किया था, तो हो सकता है इनको लाइफ में जो बैड लक चल रहा है, इनका जो बैड फाइनेंस चल रहा है, तो आपके पर्सन को उसको स्टार्ट तो करना है, या आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, माफ़ी मांगकर आपसे साथ रिश्ता फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी ओर से एनर्जी ये है कि भाई आपको वहाँ से पूरी चीज़ें ख़त्म करके हमसे जुड़ना है। अगर ये थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ नहीं पाते हैं तो शायद आप इनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। उस चीज़ को लेकर हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में जाते हुए दिख रहे, जैसे कि ड्रिंक करना, गलत हैबिट इनको लग जाना। फर्स्ट वाली थिंग मुझे लग रही है। सेकेंड वाली थिंग है कि आपके पर्सन के साथ चीज़ें बहुत ख़राब होती है, बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ती है, बट ये पर्सन जो है ना सीखते नहीं है। पास्ट में जो गलतियाँ करते हैं, जो धोखे खाते हैं, इतने बड़े बड़े इनको लॉसेस होते हैं, इसके बावजूद भी ना आपके पर्सन सीख नहीं पाते गलतियों से। तो दैट्स वाई आपके पर्सन का जो कमिटमेंट वाला इशू होता है आपको लेकर भी, वो तो होता ही नहीं, कभी आपको कमिटमेंट मिलती ही नहीं है, या फिर आपको बहुत एडजस्ट करके इस रिलेशनशिप में रखने की बात होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको बोला जाता है, और कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल आपकी ओर से ज़्यादा जाती है, इनकी ओर से बहुत कम होती है। और थर्ड पार्टी जो ये है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के सारी पुअर चीज़ों का पता है कि इनको अपने मकसद में फेल कैसे करना है, थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है। वो काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी शातिर है थर्ड पार्टी। ये पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल करके बैठी है। तो ये सिर्फ माफ़ करना, माफ़ करके रिलेशनशिप में आने से नहीं होती है, गलतियों से कुछ सीखना भी होता है। इसीलिए थर्ड पार्टी का इतना चल जाता है। ये बार बार आके आपके पर्सन को ट्रिगर भी करती है। आपके पर्सन बड़े और चाव में आकर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता एंड भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। एक बात मुझे ये भी लग रही है कि इतनी चीज़ें गलत होने के बाद ना थर्ड पार्टी भी कोशिश करेंगी आपके पर्सन को मनाने की, इनको माफ़ करके इनके साथ रिलेशनशिप अच्छे से करे जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी का यही कि उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। यही रिश्ता आपके पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहिए ताकि उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और उसको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेट गो तो नहीं करेंगे। तो ये माफ़ी मांगकर आपके पर्सन के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगी, बट शायद क्या है ना कि आपके पर्सन किसी किसी के पर्सन भी माफ़ कर देते हैं, बट किसी किसी के पर्सन नहीं माफ़ करेंगे। तो जो माफ़ कर देते हैं तो उनके लिए मैसेज है कि उन्होंने सीखा नहीं, तो रिश्ता रहेगा आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच, बट उन दोनों में हमेशा एक डिस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस रिलेशनशिप मीन्स घर में होकर दूरियाँ बहुत, ये लग रहा है। तो किसी किसी के पर्सन के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माफ़ नहीं कर पाएंगे थर्ड पार्टी को। तो उस वक्त हो सकता है थर्ड पार्टी को स्पेल करवा सकती है आपके पर्सन के ऊपर, बट वो फिर रिश्ता एक खोखला ही रहेगा, जिसको होकर भी न होने के बराबर मुझे लग रहा है। या तो अगर थर्ड पार्टी का नेचर कुछ ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाना, क्योंकि आपके पर्सन को फाइनेंशियल दिक्कत तो बहुत होती हुई दिख रही थर्ड पार्टी के चलते, और अगर उन्होंने ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करी थर्ड पार्टी की, ये जो टॉक्सिसिटी, ये जो अयाश नेचर है, अगर ये कंट्रोल नहीं किया
तो फाइनेंशियल दिक्कतें मुझे वहाँ पे लग गई हैं। उस चीज़ को लेकर उन दोनों में एंगर इशू, झगड़े ये होते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी खुद भी कोशिश करेगी कि जिस तरीके से आपके पर्सन के साथ एक एब्यूसिव बिहेवियर किया है, गलत किया है, उस चीज़ के लिए थर्ड पार्टी माफ़ी मांगकर रिश्ते को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगी। और मैक्सिमम ऑफ द टाइम मुझे लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। बहुत अंडर प्रेशर रहेगा ये रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी के ट्रू कलर आपके पर्सन के सामने आने वाले हैं। कार्मिक लेसन आपके पर्सन को मिलने वाले हैं। एनेक्सिटी बहुत बढ़ने वाली है। डिसीजन लेने का टाइम चला गया है। इस चीज़ को लेकर बहुत प्रेशर आपके पर्सन को रहने वाले। मैंने बोला ना, ये वक्त रह के डिसीजन नहीं लेते, इससे चीज़ें खराब हो जाती है आपके पर्सन के। आपके पर्सन करियर के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे, क्योंकि वहाँ पे इसीलिए हैंग हो जाते हैं। ये प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डिसीजन नहीं लेते। हाँ, कुछ क्वेश्चंस सामने तो आने वाले हैं, आपके पर्सन के सामने रखे जाएंगे। कार्मिक लेसन्स आपके पर्सन लेने वाले हैं। आई मिस यू, भाई आपके लिए एनर्जी आ रही है, आपको बहुत मिस किया जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि आप थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ लाएगी जो फेक रहेगी। नो स्ट्रिंग्स, उस दोनों में कोई कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे। यस, या तो थर्ड पार्टी ने प्रेगनेंसी के फेक न्यूज़ लाकर आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दूरियां बना दी है, जिसके चलते आप दोनों का रिश्ता या तो ख़त्म हो गया, टूट गया, या फिर आप दोनों के रिश्ते में इतनी दरार आ गई कि फिर से जुड़ना मुश्किल है। और शायद ये चीज़ें, ये ट्रू कलर आपके पर्सन के सामने आ गया, तब तक देर बहुत हो गई थी। डिसीजन लेने का टाइम आपने शायद आपके पर्सन को दिया होगा, वो चला गया होगा। और अंडर प्रेशर में आपके पर्सन बहुत रहने वाले हैं इसी रिश्ते में, क्योंकि आपने इनको छोड़ दिया, आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर आप कहीं मौन कर गए, या फिर आप सिंगल है बट आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, या आपके पर्सन भली भांति समझ गए हैं। आपके पर्सन को बहुत अच्छे कार्मिक लेसन थर्ड पार्टी ने दे दिए हैं। इसके बाद आपके पर्सन अगर उनको इसी रिश्ते में रहना पड़ रहा है तो इनका पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर जाएगा। ये पर्सन फील करेंगे कि इनके साथ भी वहाँ पे उनको कोई केमिस्ट्री, कोई अपनापन फील नहीं होता। ये पर्सन लगातार आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। प्रेशर को क्लैरिफाई कीजिए जी। उन्होंने अपॉर्चुनिटी तो मिस कर दी भाई। आपके साथ रिलेशनशिप अगर जुड़ता तो बहुत अच्छा इनका हो सकता था, बट उनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के ट्रू कलर इनके सामने तो आ चुके हैं गाइस। थर्ड पार्टी के ट्रू कलर सामने आ चुके। थर्ड पार्टी ने जिस प्यार से आपके पर्सन को मनाया था, आपके पर्सन के लाइफ में आई थी, वो जो खुशियाँ, वो जो सेलिब्रेशन किया था, तो उसका असली सच क्या है समझ में आ चुका है आपके पर्सन के सामने। कार्मिक लेसन की इस बात के कार्मिक लेसन मिल गए हैं आपके पर्सन, बट आपसे जुड़ने की कोशिश तो करेंगे ये। कार्मिक लेसन मिलने के बाद ये पर्सन, यहाँ पे आपके पर्सन की वहाँ पे एनर्जी आ रही कि ये आपके टूवर्ड्स बढ़ने की कोशिश करेंगे, बट ये आ नहीं पाएंगे क्योंकि उस रिश्ते में स्ट्रक है। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ है आपके पर्सन के सराउंडिंग। ये कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, आपके टूवर्ड्स आने की बात करेंगे, बट ये नहीं होगा। कम्युनिकेशन तक, या फिर जिस रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल सकता, ऐसे रिश्ते में आप नहीं जा पाएंगे और ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ऑफिशियली। तो आपके पर्सन वहाँ आएंगे और इस कारण आपके और उनकी रिलेशनशिप का भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी मुझे निकालनी है।
पर ट्रस्ट इशू बहुत रहने वाले हैं, बाउंड्रीज बहुत है, डिफरेंसेस बहुत रहने वाले हैं, और शायद ये बैरियर आपके पसंद तोड़ने के लिए शायद सक्षम नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। मल्टी अफेयर दिख रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। मुझे लगता है हो सकता है थर्ड पार्टी के लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन है। धोखा बिट्रेल का सामना आपके पर्सन के सामने आने वाला है। कार्मिक लेसन के तौर पर यही बड़ा सवाल आपके पर्सन के सामने पॉप अप होगा कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। रिश्ते में गहरा धोखा बिट्रेल होने वाला है। बहुत पेनफुल साइकिल आपके पर्सन के लाइफ में जाने वाली है। जैसे आपके पर्सन को पता चलेगा कि प्रेगनेंसी के फेक न्यूज़ देखकर आपके पर्सन के साथ इस रिश्ते को किसी ने कंटिन्यू किया है, जिसमें किसी एक लेडी का हाथ है। मीन्स अगर आपके पर्सन के स्पाउस अगर फीमेल है तो उसने आपके पर्सन को फेक प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी थी और उसको ये सलाह किसी और लेडी ने दी थी, जो शायद वीडियो है, जो शायद चालाक है, दिमाग चलाने वाली कोई ऐसी लेडी है। हाँ, डिटैचमेंट होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन कट आउट करेंगे, मिस यू, उसको मिस कर रहे। जी हाँ, जिसको उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया है, जिसको आइसोलेशन मोड में डाल दिया है, ये आपके लाइफ में दोबारा आने चाहते, बट इनको पता है कि आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये जिस रिश्ते में चले गए थे वहाँ पे इनको उनकी कोई केमिस्ट्री, कोई रिश्ता अच्छे से नहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या कहें माइकल आर्कएंजल प्लीज मुझे बताइए, जो दर्शक है अब ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, ये कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। ये आपके एक्शंस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, ये मान रहे कि बहुत सेल्फिश है। इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है, ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इन्होंने शायद सोचा नहीं होगा, जिस तरीके से चले गए होंगे तो शायद सोचा नहीं होगा कि इनको दोबारा घूम कर आना पड़ेगा, बट ये टर्न हो रहे हैं आपके लाइफ में, दोबारा आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं गाइस। आपने भी कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि ये रिश्ता इस तरीके से एंड होगा, इस तरीके से टर्निंग पॉइंट आएगा, एंड होगा, बट ये पर्सन क्लेरिफिकेशन आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन वापस जुड़ना चाहते हैं। ये एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे कि ये राइट कैसे थे, बट ये कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे जिसमें हो सकती है इनकी गलती है, एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। बहुत क्रश जैसी फीलिंग हो रही है इनको आपको लेकर। आप इनके लिए एक फेवरेट पर्सन है, एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने रिलेशनशिप को, आपको एक्सेप्ट कर लिया है कि आप ही इनकी दुनिया है। ये पर्सन की बहुत रोमांटिक फीलिंग हो रही है। जैसे पर्सन इट्स अ टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर द रिलेशनशिप। आपको लेकर ये डिसीजन लेने वाले हैं, डिसीजन लेने के एनर्जी में है, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। जेलसी टाइप पॉजिटिवनेस इनकी हो रही कि तुम सिर्फ मेरी हो, ऐसी बात। हार्ट ब्रेक किया था इन्होंने आपका, इस कारण इनको अपने आप से काफ़ी नफरत हो रही है। कितनी परफेक्ट एनर्जी आती है ना। उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट कर लेंगे। हर्मिट मोड में है, आइसोलेशन मोड में है, और बर्डन बहुत हो रहा है इनको। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं ना, तो ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। ये पर्सन देखिए आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता फिर से बनाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ये पर्सन स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। टर्निंग पॉइंट पर वेरीफाई कीजिए। हाँ, ये सोचा तो नहीं था कि रिलेशनशिप इस तरीके से स्टक हो जाएगा, और इस रिश्ते में जो अच्छा खासा चलने वाला रिलेशनशिप
था ये इस तरीके से एंड हो जाएगा या फिर ड्रॉप हो जाएगा। एक विक्टिम मेंटेलिटी आपके पर्सन भी में आते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने सच में गलत तो किया था आपके साथ रिलेशनशिप में, बट ये वापस बैक होना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं, आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं, ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। इतने क्लैरिफिकेशन जी देखिए, मैं तो ले लूँगी स्टॉप एंड एंड चाहिए, दोबारा आना चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये पर्सन क्लैरिफाई करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, गलती मान लेंगे। पेज ऑफ स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त आपको, क्रश को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, क्रश तो है फुल, आप इनके लिए फिर से वही वाली एनर्जी मिस बहुत कर रहे हैं। हाँ, नई बिगनिंग करना चाहते हैं फिर से, जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ना, उसी फेज़ में वापस जाना चाहते हैं। अपोलॉजी, जी हाँ, पेज आपका अपोलॉजी के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं गाइस। आपके पर्सन की काफ़ी सीक्रेटिव फीलिंग है आपको लेकर, शायद अब तक इन्होंने बताया नहीं था, अभी एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप इनको कैसे लगते हैं। डिसीजन लेना चाहते हैं, पर देखिए इनका डिसीजन हमेशा हैंग में ही जाता है, हैंगमैन में ही जाता है। मुझे तभी लगा था क्योंकि ये फैमिली मैन है, या तो इन्होंने फैमिली बना ली थी आपका हार्ट ब्रेक करके, अब वहाँ पे हैंग है, इसीलिए डिसीजन लेने की बात आती है बट डिसीजन ले नहीं पाते, बिकॉज ही इज़ हैंग इन समवेयर। अगर ये सिंगल भी है तो हो सकती है उनकी फैमिली शायद अब इनको एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, या फिर उनको ऑलरेडी मैरिड है तो वही पे स्टक है। तो आपको लेकर वैसे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। चलिए देखते हैं कि आपको लेकर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। प्लीज आइए, मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या रहने वाला है। एक्सरसाइज मीन्स मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन एक्सप्लोर करेंगे गाइस इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। ये पर्सन इस रिश्ते का ब्यूटीनेस देखते हुए दिख रहे हैं। डाउट्स अगर इनको भी थे ये रिलीज कर देंगे, आपको थे तो ये पर्सन आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो कुछ भी ये पर्सन हाइड कर रहे थे ना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको बोलेंगे गाइस। काम तो करेंगे ये पर्सन, मीन्स जो आ रहे हैं ना, कुछ छानबीन करके, मीन्स अपने अंदर ही फीलिंग, शायद अब तक इन्होंने एनालाइज नहीं किया होगा आपको लेकर कि ये क्या चाहते हैं, किस तरीके की आपको लेकर इनकी फीलिंग थी, इन्होंने क्या हाइड किया था, एक्चुअली आपको लेकर आपके पर्सन की क्या सोच है, ये आपको कहाँ देखते हैं, ये कैसे देखते हैं, आप इनके लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं। जैसे कि इन सारे बातों का, सारे सवालों का आंसर इन्होंने रिडिस्कवर कर लिया, आपको लेकर इनकी काफ़ी डिस्कवरी हुई है। न्यूट्रिशन, जी हाँ, ये पर्सन बहुत न्यूट्रिशियस करने वाले इस रिलेशनशिप को, स्ट्रेंथ, पावरफुल, स्ट्रांग बनाने वाले हैं, हील करेंगे ये पर्सन इस रिलेशनशिप को, एक म्यूजिक एनर्जी के साथ हील करेंगे। काफ़ी संगीत में आपके साथ रिलेशनशिप करेंगे, ये पर्सन एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में, नए नए एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुली करते हुए दिख रहे हैं। बहुत हार्डवर्क करेंगे ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं कि आपका और उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जी हाँ, हीलिंग की बात आई ना, डिस्कवरी में शायद इनको समझ में आ चुके हैं। पर्सन ओपन अप होंगे, अब तक शायद इन्होंने काफ़ी सारी बातें आपसे क्लियरली बोली नहीं होगी, बट ये पर्सन खुल के अपने सारे इमोशंस बताएंगे। काफ़ी रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं, कोई जैसे कि गला पार्टी, कोई बॉल डांस कर रहा है, ऐसा मुझे एक व्यू आ रहा है। नए एक्सप्लोरेशन करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप की ब्यूटी, इस प्यार की ब्यूटी, इस रिश्ते की ब्यूटी क्या खुद भी क्या बोलते हैं ना, खुद भी महसूस करेंगे, खुद भी फील करेंगे और आपको भी फील करवाएंगे ये पर्सन। आपके दोनों में से जो कुछ भी डाउट थे वो शायद हटा देंगे आपके पर्सन।
सेपरेशन मोड में जाने के बाद आपके पर्सन ने जब इनको गया था, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जिस रिलेशनशिप को एंड होने के बाद आपके पर्सन ने आपके बारे में, रिश्ते के बारे में, कनेक्शन के बारे में बहुत छानबीन की है। बहुत मेजर लेवल पे एंडिंग के बाद स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। किसी को बहुत ही गहरे डाउनलोड हुए हैं, किसी की स्पिरिचुअल पावर बढ़ गई है। एक्सचेंज के साथ आपके पर्सन रिन्यू करना चाहेंगे आपके साथ रिलेशनशिप को। न्यूट्रिशियस मुझे लगा ही था, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आएगी। जी हाँ, थर्ड पार्टी के कारण जो रिश्ता खराब हो गया था, उसके बाद ये पर्सन इस रिश्ते में वो खूबसूरती, वो स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे, वो अबंडेंस लाते हुए दिख रहे। म्यूजिक को क्लैरिफाई किया। 10 ऑफ कप, मैंने बोला ना, आपका जीवन बहुत संगीत में हैप्पीनेस वाला जाएगा, क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे जाएगा। बहुत एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके पर्सन आपको देने वाले। जी हाँ, 4 ऑफ वैंड्स, किसी ट्विन फ्लेम का यूनियन हो रहा है यहाँ पे। किसी को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता चलने वाला है। एक्सप्लोर करें ना आपके पर्सन, तो उनको शायद पता चलेगा कि आपका उनका कितना स्पिरिचुअल लेवल में भी कितना गहरा कनेक्शन है। आपके रिश्ते को लेकर आपके पर्सन के थॉट्स काफ़ी मजबूत, काफ़ी स्ट्रांग, बहुत डिवाइन लेवल पे जाने वाले। ये पर्सन सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे, जॉय हार्मनी के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में आगे जाते हुए दिख रहे। ऑलरेडी मैरिड है तो आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस की तो कोई कमी नहीं दिख रही है, और अब मैरिड नहीं है तो आपकी इनके साथ मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है। ये पर्सन किसी के लिए हो सकता है कि आपको बोलेंगे कि आपके साथ शादी करेंगे, बट ये सीक्रेटिव रखेंगे। एक्सरसाइज को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जी हाँ, जो स्टकनेस में आपका रिलेशनशिप अटका था, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, या फिर किसी कहीं तो ट्रैप हुआ था, निकलने के लिए बहुत अथक मेहनत आपके पर्सन करते हुए दिख रहे। हो सकता है आपके पर्सन कहीं ट्रैप्ड है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ टाइम के लिए छिपा कर की जाएगी, या फिर अब तक ये रिश्ता रिलेशनशिप छिपा कर रखा था, किसी अड़चन ना बढ़े इसीलिए, तो शायद इसके ऊपर आपके पर्सन एफर्ट करेंगे, नेगेटिविटी हटा देंगे। पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताया है यहाँ पे। यस, इनको जैसे पता चलेगा कि आपको इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स मूव ऑन करते, मीन्स आते हुए दिख रहे, नॉट मूव ऑन, आते हुए दिख रहे। अब तक आपके पर्सन आपसे इतना ओपन अप नहीं होते थे, काफ़ी बाउंड्रीज रखते थे अपने इमोशंस को लेकर, बट ये बाउंड्रीज ख़त्म करते हुए दिख रहे। खुलकर बात करेंगे, इमोशनल एक्सप्रेस करेंगे पर्सन। इधर ब्यूटी को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर। हाँ, आपके पर्सन काफ़ी रिजर्व रहे होंगे, आपके साथ अब तक खुल नहीं रहे, बहुत ही लिमिटेड आपके पर्सन के एक्शन एक्सप्रेशन रहे होंगे। बट जैसे आपके पर्सन एक्सप्लोर करेंगे इस रिश्ते की ब्यूटी, आपके और उनका कनेक्शन किस लेवल पे है, किस डायमेंशन में है, और क्या कनेक्शन है, इतनी सारी बातें जानने के बाद आपके पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप वाली जो जर्नी थी वो बहुत ब्यूटीफुल लगने वाली है। किसी का यहाँ तक मैं मैसेज कैप्चर कर पा रही, किसी का पर्सन का, कि पता है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, चैलेंजिंग है, फेसिंग है, शायद अंत तक ये रिश्ता शायद ऑफिशियल ना हो पाएगा, बट फिर भी ये जो रिश्ता किसी की नज़र से बचा हुआ है या फिर छुपा हुआ ही सही, बट इस रिलेशनशिप की जो ब्यूटीनेस है, मैं मटेरियल लाइफ में कितना भी ऑफिशियल रिलेशनशिप जी लो, हैप्पीली जी लूँ, बट ये जो रिलेशनशिप की जो ब्यूटी है, जो लिमिटेड है, जो शायद हिडन है, जो शायद ऑफिशियल नहीं है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, बट इस रिश्ते की जो ब्यूटी है, वो जो सुकून देती है, वो किसी भी सुख से कम नहीं है। या तो ये आप फील कर सकते हैं, या तो आपके पर्सन फील कर सकते हैं आपको लेकर। म्यूचुअल फिल्म का लेना जा रही ना, इनके सारे डाउट खत्म हो जाने वाले हैं आपको लेकर, और आपके भी डाउट खत्म होने वाले हैं। ब्यूटीफुल रहना चाहिए। हाँ, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। आर्कएंजल फाइल प्लीज मुझे बताइए मेरे दर्शक, और उनके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। आपको सॉरी मिलने वाली विद रिग्रेट, और इनका एक्शन आने वाला है। इमोशनल बैगेज बहुत है आपके पर्सन के ऊपर, बहुत बोझ है। आपका दिल ना थक गया है,
इतना बर्डन लेते लेते, ये हार्ट ब्रेक का पेन लेते लेते थक गए। इनका रिग्रेट भी ना किसी किसी को, यार मैं थक गई हूँ, तू मत ही बोल तो आ ही मत, कोई ऐसा बोल रहा है। आप अपोजिंग की एनर्जी में हैं, आपके पास कम्युनिकेशन करने की बात में आ रहे हैं और आप थक गए हैं इनके बार बार माफ़ी के साथ आना, अपोलाइज करना, रिश्ते में स्टार्ट करना। तो आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत बड़ा लायर है, इसके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करते, मैं थक गई हूँ ये चीज़ें करते करते, अब मुझे स्पेस चाहिए, मुझे कोई रिश्ता ही नहीं चाहिए। जबकि आपके पर्सन की ओर से बात आ रही कि दे वांट टू कम्युनिकेट विद, आपकी बात सुनना चाहते हैं, दिन रात आपसे बात करना चाहते हैं। क्या पता है इस टाइम सच में इनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं आपको, बार बार माफ़ी मांग रहे, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं आपको लेकर। काफ़ी एनर्जी बहुत आ रही हो क्रश वाली, आप इनके लिए प्रेशियस हो। क्या भैया आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पे ब्रेकअप कर रहे हैं आप इनके साथ, ऐसा क्यों कर रहे होंगे? अब क्या आपकी एनर्जी देखनी पड़ेगी मुझे, यू वर्सेस दे भी टॉपिक लाना पड़ेगा शायद, इम्पोर्टेंट तो लग रहा है भाई। रिग्रेट, ये आती हुई दिख रही माफ़ी के साथ, बट आपको ट्रस्ट इशू लग रहा है, इल्यूजन ही लग रहा है आप हर चीज़। यहाँ पे ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और ये बार बार थर्ड पार्टी वाली चीज़ें करते हैं ना, थक गए हैं आप इनको झेलते झेलते। कोई अपने ट्रेडिशनल मैरिज तोड़ने तक रेडी हो गया है यहाँ पे। और अगर ये वो कहीं और मैरिड है तो ये आपको हमेशा थर्ड पार्टी में रखेंगे और आपको अब ये चीज़ें ना बर्डन हो रही है, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे कोई मेरा फ्यूचर ही नहीं है। क्लैरिफाई ओपिनियन, या तो इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनकी सब बात सुनते हैं और ये पर्सन आपके खिलाफ है, क्लैरिटी नहीं देते हैं आपको, और क्लैरिटी दिए बगैर बार बार भाग जाते हैं, तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, ये आफ्टर चीटिंग करने के बाद आपके साथ बातें करेंगे, बट आपके लिए एक चीटर और लायर है। इस कम्युनिकेशन में आप कितना इन्वॉल्व होते हो या फिर होंगे, आई डोंट नो। ये एंड हो करेंगे जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ धोखा किया था, थर्ड पार्टी लाई थी, रिश्ते को एंड किया था, तो क्लैरिफिकेशन देते हुए दिख रहे हैं। ये हो सकता है कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि इस रिश्ते को हम आगे लेके जाएंगे, एक्सपांड करेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा। जैसे ही टाइम लगेगा ये बात आती है तो आप बोलते भाई रहने दो, तुझसे नहीं होने वाला। क्रश ये आपके साथ नई स्टार्ट तो कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी नए क्रश की एंट्री हो रही है जो आपके लिए विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। प्रेशियस, आप आपके पर्सन के लिए काफ़ी प्रेशियस हो। देखिए यहाँ पे ना बाद में आपके पर्सन आपको कितनी ही राजकुमार ऐसा ट्रीट ना करे, आपका ना हर्ट हो गया है, हार्ट ब्रेक हुआ है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत बढ़ने वाला है और आप बड़े मुश्किल से अपने आप को बैलेंस करेंगे। वैसे किसी किसी के पर्सन के आने से आप बैलेंस होते हुए दिख रहे, ये बताएंगे कि आप इनके लिए कितना प्रेशियस हो। पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इस बार में शायद सच में ट्रांसफ़र होके आया हूँ, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ये चीज़ है। बोल सकते हैं किसी किसी के पर्सन, किसी किसी के पर्सन आ तो रहे हैं अच्छी एनर्जी के साथ, बट यहाँ पे मुझे लगता है ये सेपरेशन मुझे दिख ही रहा है, ये आपकी ओर से जा रहा है सेपरेशन। अगर ये फैमिली मैन है, ये फैमिली छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, तो हो सकता है आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और अगर आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में, बट आपके पर्सन आपको इतना एश्योरेंस देने के बाद भी अगर ये पर्सन चोरी छुपे थर्ड पार्टी के साथ बातें करते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं, बिट्रे करते हैं, और आपको पता चलता है ये पर्सन अभी भी आपको धोखा कर रहे हैं, आपको बिट्रे कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपको पता चलती है तो शायद आपको आपके पर्सन को लेकर एक इमेच्योरी से फिर डिसीजन देते हुए दिख रहे कि आप इस पर्सन के साथ एनर्जी एंड कर देंगे। भले फैमिली है, बट अब आपको आपके पर्सन के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, या तो इनकी फैमिली के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको पता है कि इनके फैमिली बार बार आपको रिजेक्ट ही करेंगी और आपके साथ आपको धोखा ही मिलेगा। इस चीज़ को लेकर आप खुद ही इस रिश्ते को एंड करते हुए दिख रहे हैं।
आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी जा रही है, आपके पर्सन तो आ रहे हैं गाइस, बट आपकी ओर से एनर्जी मुझे थोड़ी हेवी दिख रही है। कौन है बे ऐसे एनर्जी में? नहीं मत रहो जी। अंतिम सच बता दीजिएगा टैरो आर्कएंजल को, मेरे व्यूअर्स और मेरे उनके पास रिलेशनशिप का अंतिम सच टैरो से भी देख लेते हैं। ये आपके टूवर्ड्स आ रहेगा। जी हाँ, आप इस एनर्जी में हैं, आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, स्ट्रेस दिख रहा है, थर्ड पार्टी यहाँ पे मौजूद है और आपके पर्सन का बार बार थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जाना आपको स्ट्रेस देने वाला है। आप अपने आप को रिजर्व रखेंगे। प्यार रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, लवर की एनर्जी में दिख रहा है, बस स्ट्रेस के साथ, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है थर्ड पार्टी के चलते। यहाँ पे डेविल एनर्जी देखिए गाइज, यहाँ मैं शुरू से देख रही हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर लगातार एक डेविल एनर्जी का साया है। या तो इनके ऊपर बार बार स्पेल किए जा रहे हैं, या तो ये पर्सन खुद एक टॉक्सिक है। आज के दिन बहुत अच्छा, कल के दिन ये पर्सन कुछ अलग ही बिहेवियर करते, आप समझ ही नहीं पाते। या तो इनका बायबॉर्न नेचर ऐसा है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक, या तो इनके ऊपर कोई स्पेल किए जाते हैं। ये पर्सन आपसे सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो आप पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों में आर्गुमेंट एंड देन सेपरेशन मुझे दिख रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे फुल आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है पर्सन, वापस बार बार आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं और लंबे समय से स्ट्रेस में आप रह रहे हैं। अब आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, तो आप एंजाइटी में ज़्यादा रहना नहीं चाहते, डिप्रेशन में नहीं रहना चाहते, तो दैट्स वाई प्रैक्टिकल डिसीजन आप लेते हुए दिख रहे हैं। जो ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अगर आप आपके पर्सन को एक प्रैक्टिकल डिसीजन देंगे कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा आपको लेकर, तो इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए शायद आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, और जब ये सोचेंगे तब आप इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए रेडी रहेंगे। अदरवाइज आप अपने आप के लिए काफ़ी रिजर्व, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को लेकर आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग आ रही। इस डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से आप निकाल रहे हैं, क्योंकि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, सेल्फ लव में आ रहे हैं, आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, रिजर्व रह रहे हैं खुद को लेकर, और यही एनर्जी कि आपको विक्ट्रियस बनाने वाली है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जाने वाला है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि किसी के हस्बैंड या फिर स्पाउस को ये लत है कि मल्टी अफेयर्स रखना, सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाना अपोजिट जेंडर के साथ, इसलिए आपको लगातार एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रहता है। ऐसे में मुझे लगता है आपकी एनर्जी ये होती हुई दिख रही कि शायद आप अपने पर्सन के ऊपर ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होना बंद कर देंगे। 7 साल हो सकता है कि आप इस स्ट्रेस में रह रहे हो। आप धीरे धीरे इससे निकलने के लिए आप अपने आप में व्यस्त रहेंगे, फाइनेंस में फोकस करेंगे, क्रिएटिविटी पर फोकस करेंगे, करियर के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में हैं और इस पर्सन का हमेशा नेचर रहा है थर्ड पार्टी में जाना, अगर आपने क्वेश्चंस किए तो आपसे झगड़े करना, आपको डिप्रेशन में रखना, आपको स्ट्रेस देना, तो आप उस साइकिल से निकल रहे, अपने आप को निकाल रहे हैं, क्योंकि विक्ट्री आपके लाइफ में आ रही है। ऐसे में मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री दिख रही है जिसके लिए आप एक क्रश है। इस पर्सन के साथ आपकी शायद आगे बात बढ़ सकती है। ये मेरा हुआ चैनलिंग है। अगर आप ऐसे टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप में हैं, आप जहाँ पे आपको एंजाइटी, स्ट्रेस मिल रही है, और कोई है जो आपको क्रश बोल रहा है या फिर आपसे इन्फ्लुएंस है, आपसे अट्रैक्टेड है, इनसे बात हो रही है, इनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, तो हो सकता है आप अपने लिए कोई डिसीजन लेंगे जिसमें आपको लगेगा कि अब आपकी लाइफ में विक्ट्री आ चुकी है, लव रोमांस आ चुका है, ये पर्सन आपको एंजाइटी से निकाल सकता है, कोई नया वन दिख रहा है। आई डोंट नो, मैं आपके लिए एनर्जी निकालूंगी आपके साथ क्या होने वाला है आगे, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो गई अभी। चलिए देखते हैं जय की क्या गाइडेंस है शॉर्ट में, और रीडिंग को रैप अप करते हैं। किसी के लिए तो पर्सनल कंसल्टेशन ही हो जाती है, रीडिंग इतनी लंबी होती है। ये एंजल्स मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज बताइए।
नॉट द राइट टाइम। चूज न्यू डायरेक्शन, जी हाँ वही बात आई है। किसी किसी के लिए नई डायरेक्शन के लिए राइट टाइम नहीं है, वेट करने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखिए अपना, मेडिटेशन कीजिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। और उसके बाद आप एक्शन लो अपने आप को बैलेंस करने के बाद। इस वक्त तो नो के लिए बात आ रही है, तो भाई यहाँ पे नॉट द राइट टाइम किसके लिए बोल रहे हैं मुझे? जी हाँ, यहाँ पे सेपरेशन में है अभी। आपको ये बोला जा रहा है कि एफर्ट अपने फाइनेंस के ऊपर डालो। स्ट्रेस में है, रिकवरी नहीं हो रही है अभी आपके, किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, इसके ऊपर एफर्ट डालो आप। चूज न्यू डायरेक्शन। डिप्रेशन में है शायद अभी आप, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, और हेल्थ इश्यू शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और कोई शायद अभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना चाहता है, बट आपको अगर कोई अप्रोच कर रहा है तो यू हैव टू गो दैट। नहीं तो क्या होगा ना, ये एंजाइटी नहीं ख़त्म होगी लाइफ में। मीन्स अब सिंगल है, ये मैरिड है, कुछ ऐसी बात है। कोई सिंगल है जिसको अप्रोच कोई कर रहा है बट ये जा नहीं रहा है, उनके लिए बात हो सकती है। जहाँ पे विक्ट्री दिख रही है भाई वहाँ पे जाओ। वेट किसके लिए बोल रहे हैं आप? नहीं, हमें एक ही चाहिए। थर्ड पार्टी वाली बात तो आ गई थी, 3 ऑफ वांड्स। हाँ, ये पर्सन हार्ट ब्रेक करके चला गया है तो थोड़ा रुक जाओ। आपके बारे में सोचा जा सकता है या फिर आपके बारे में सोचा जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग आने वाले है आपके लाइफ में, आपको पॉजिटिव रहना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। किसके आंसर्स? हार्डशिप जो चल रही है रिलेशनशिप में, जो अकेलापन जा रहा है, पर्सन की एक्शन नहीं आ रही है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव में आ जाइए, आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, रिवार्ड्स मिलेगा आपको पर्सन के आने का। टेक एक्शन। जी देखिए, बहुत पेनफुल साइकिल चल रहा है, धोखा दिया है किसी ने लंबे समय से, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। 9 या 10 साल का एनर्जी लग रहा है अभी मुझे, बहुत 9-10 साल से आप इस रिश्ते में धोखे खा रहे हैं, पेनफुल एनर्जी जा रही है। थर्ड पार्टी वाला मैटर से 4 साल से यहाँ पे बहुत स्ट्रेस या फिर हॉस्पिटल के चक्कर बड़े काट रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बात आ रही है, एक्शन लो। आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, पेनफुल साइकिल से निकलना ज़रूरी है। एंजाइटी में तो आपको बिल्कुल भी नहीं रहना। अब बताइए नो किसके लिए बोल रहे हैं? स्टेबिलिटी आपको लेकर कोई आ रहा है, किसी ने आपको अप्रोच किया है जो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, आप उसके लिए नहीं बोल रहे। तो ऐसा मत करो, आप स्टेबिलिटी को चूज़ करो। बट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने से पहले रिसर्च भी करो उस पर्सन के बारे में, जो बोल रहा है, जो कह रहा है वो सही है गलत है, उसके बाद ही किसी रिश्ते को अपनाओ। ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।